हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेज़ेरस एनिमे के एपिसोड नंबर 2 को, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिर से किसी बंदे की आवाज सुनाई देती है और वह अपना मेडिसिन के बारे में बता रहा होता है कि अपना एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आज से 3 साल पहले इंसानों की सभी सफरिंग्स और उनके दर्द को खत्म करने के लिए बनाया गया था, और साथ ही अपना बहुत ही ज्यादा चीप और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी थी और इजिली हर जगह अवेलेबल भी थी, जिस वजह से पूरी दुनिया ही इसका यूज करने लगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए हापना एक मेडिसिन से ज्यादा एक ड्रग बन चुकी थी, जिसे लोग अपने ड्रिंक्स वगैरह में मिलाकर पिया करते थे, और यहाँ तक कि बच्चे भी इसे सोडा में मिलाकर पीते थे। ऑलमोस्ट हर एक इंसान ही हापना का यूज करने लगा था, क्योंकि उनके हर एक दर्द और तकलीफ को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इसका अंत कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इससे पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म होने वाली है। जिसके बाद ये जो शॉर्ट इंट्रो होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, और इसके बाद हम दोबारा से एक्सेल को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में लगे हुए ब्रेसलेट को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। हर्षी से कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम इसे कभी भी नहीं हटा पाओगे, और साथ ही इस ब्रेसलेट की वजह से तुम्हारी जो लाइव लोकेशन है वो भी हमें पता चलती रहेगी, तो तुम लोग कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते। एक्सेल नोट करता है कि ये ब्रेसलेट इन सभी लोगों के हाथों में भी मौजूद है। जिसके बाद हर्ष इन सभी लोगों से कहती है कि तुम सब लोगों के पास बस एक ही रास्ता है, या तो तुम डॉक्टर स्किनर को ढूंढकर अपनी आजादी हासिल कर लो, या फिर अपनी पूरी जिंदगी पुलिस से बचकर भागते रहो। जिसका मतलब है कि ये सब के सब लोग छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ये सभी अपने अपने कामों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। जिसके बाद एक्सेल क्रिस की गन छीनकर सीधा उसके सर पर लगा देता है, और वो ये सब इतनी स्पीड से करता है कि किसी को पता तक नहीं चलता। एक्सेल हर्ष से कहता है कि जल्दी से इस ब्रेसलेट को मेरे हाथ से हटाओ वरना बहुत बुरा होगा। जिसके बाद उसके ब्रेसलेट में से एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है और उसके हाथ से उसकी गन भी गिर जाती है। हर्ष कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और वो बताती है कि अगर तुम इस ब्रेसलेट को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करोगे तो ये ब्रेसलेट इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हारे हाथ को ही पिघला देगा, और हाँ, अगर मेरे साथ भी कुछ गलत करने की कोशिश की तो भी कुछ ऐसा ही होगा। जिसके बाद एक्सेल कहता है कि तो ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ, और वैसे भी मैं तो हमेशा से ही डॉक्टर स्किनर से मिलना चाहता था। जिसके बाद हमें काफी अलग अलग न्यूज और टीवी शोज वगैरह दिखाए जाते हैं, जहाँ हर तरफ डॉक्टर स्किनर और बस हापना के बारे में ही बात चल रही होती है। जिसके बाद दोबारा से हम इन सभी को देखते हैं और ये सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर स्किनर को किस तरह से ढूंढेंगे, और एक्सेल यहाँ कह रहा होता है कि अगर हम डॉक्टर स्किनर को पकड़ लेते हैं तो इसमें भी हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि डॉक्टर स्किनर को पकड़ने के बाद हम उससे हापना की वैक्सीन लेकर उसे काफी महंगे दामों में बेच सकते हैं और उससे काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जिस पर डगलस कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारी ये जो टीम है वो कोई पैसे बनाने के लिए या कोई बिजनेस चलाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि हमारा काम है इस दुनिया को बचाना। जिस पर एक्सेल कहता है कि तो भाई क्या हम लोग कोई सुपर हीरो या एवेंजर्स वगैरह हैं या फिर कुछ और। डगलस कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि हम सुपर हीरो हों या फिर जो भी, हमारा मिशन है डॉक्टर स्किनर को ढूंढ निकालना। जिसके बाद एक्सेल इन सबसे कहता है कि भाई लोग, मैं तुम सबसे एक सवाल करने वाला हूं, तो बिल्कुल भी शर्माना मत और इसका सीधा सीधा जवाब देना, यहाँ किस किस ने हापना को कंज्यूम किया है। जिसके बाद सभी लोग अपना अपना हाथ खड़ा करते हैं, और साथ ही एक्सेल भी, मतलब ये सब लोग भी हापना का यूज कर चुके हैं, तो जिसका मतलब है कि इनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। खैर इसके बाद डगलस एक्सेल को इनका ऑपरेशन बेस दिखाता है, जहाँ पर अब से ये लोग रहने वाले हैं, और साथ ही ये सारी प्लानिंग भी यहीं से करेंगे। डगलस एक्सेल से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें हमारी टीम में शामिल करने के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि तुम हर जगह भागते कूदते रहते हो, तो सब लोगों की नजरें बस तुम पर ही होती हैं। तुम जैसा उछल कूद करने वाला बंदा हमारी टीम के लिए काफी ज्यादा बर्डन हो सकता है। जिसके बाद वो एक्सेल को इनका गैरेज वगैरह भी दिखाता है, जहाँ इनके कुछ गाड़ियां भी खड़ी होती हैं। खैर ये सब के बाद डगलस अपनी टीम के सभी बंदों को डॉक्टर स्किनर के बारे में बता रहा होता है कि डॉक्टर स्किनर की जो अभी करंट एज है वो 56 ईयर हो चुकी है, अगर वो अभी तक जिंदा होंगे तो, और साथ ही उसकी फैमिली में कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी जब वो बस 12 साल का था। जिस पर क्रिस कहती है कि वैसे हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मतलब हमें तो उसके प्रोफेशन के बारे में बात करनी चाहिए ना, ताकि हमें उसके बारे में कुछ पता चल सके। डगलस इन्हें बताता है कि डॉक्टर स्किनर को 3 बार नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन उसने अपने नोबेल प्राइज के सभी पैसों को चैरिटी में डोनेट कर दिया था। मतलब कि वो बहुत अच्छा इंसान था जिसने काफी हम्बल लाइफ जी है। हर्ष कहती है कि डॉक्टर स्किनर हमारी अर्थ के क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस था, और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे इन्वायरमेंटल समिट्स वगैरह में भी काफी ज्यादा स्पीच दी है। जिसके बाद हम डॉक्टर स्किनर की एक स्पीच भी दिखाई जाती है, जहाँ वो कह रहा होता है कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आज से ठीक 3 साल बाद नॉर्थ पोल की सभी आइस पिघल जाएगी, जिस वजह से हमारी पूरी दुनिया का ही खात्मा हो सकता है, तो हमें उसे रोकने के लिए अभी से ही कुछ न कुछ एफर्ट करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी बात में कोई भी सीरियस नहीं होता और सब लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जिसके कुछ दिनों
दिनों बाद ही डॉक्टर स्किनर भी कहीं गायब हो गए थे। ये सब बातें सुनकर लीलैंड कहता है कि मुझे तो डॉक्टर स्किनर काफी अच्छा इंसान लग रहा है। क्रिस कहती है कि हो सकता है कि वो अच्छी बातें करता हो, लेकिन क्या पता वो छुपकर कुछ इविल काम भी करता हो। डगलस लीलैंड से कहता है कि क्या तुम्हें कोई अपडेट मिली डॉक्टर स्किनर के बारे में, जिस पर वो कहता है कि वैसे कुछ खास तो पता नहीं चला मुझे, बस उनकी कुछ रीसेंट पिक्चर मिली है जहाँ वो ट्रेन में एक बूढ़ी औरत की हेल्प कर रहे थे और एक होमलेस बंदे को पैसे दे रहे थे। जिस पर डगलस कहता है कि भला इस जैसा अच्छा इंसान क्यों ही दुनिया को खत्म करने के बारे में सोचेगा। हर्ष को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई डॉक्टर स्किनर की लोकेशन का पता नहीं लगा पाया। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद वो मर चुका होगा या फिर उसने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तभी एलेना इन सब से कहती है कि शायद उसने उसकी लोकेशन पता लगा ली है। जिसके बाद फौरन से ये लोग अपनी अपनी गाड़ी निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए। डगलस और लीलैंड एक गाड़ी में होते हैं और क्रिस और एक्सेल दूसरी गाड़ी में। असल में एलेना को यहाँ पर किसी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पता चला है जहाँ डॉक्टर स्किनर ने एक बार एक शेल्टर खरीदा था, तो हो सकता है कि वो आज भी उस शेल्टर के अंदर रह रहा हो और साथ ही उन्हें डॉक्टर स्किनर की कुछ इन्फॉर्मेशन भी उस ट्रेडिंग कंपनी से मिल सकती है। एक्सेल और क्रिस उस शेल्टर में जाते हैं और डगलस और लीलैंड उस ट्रेडिंग कंपनी में जाते हैं जहाँ से उसने वो शेल्टर खरीदा था और एलेना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास पर नजर रखे हुए थी डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम एक्सेल और क्रिस को देखते हैं जहाँ क्रिस पूछ रही होती है कि तुम जेल क्यों गए थे और तुम्हें कितने साल की सजा मिली थी। जिस पर एक्सेल बताता है कि शायद मुझे कोई 888 ईयर्स की सजा मिली थी। जो सुन क्रिस एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाकर उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है और अपनी गन निकाल कर उसे पूछती है कि क्या तुम कोई साइको केस हो क्या, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि किसी एक इंसान को मारने पर इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती, तो सच सच बताओ कि तुमने कितने इंसानों को मारा है। एक्सेल कहता है कि अरे अरे चिल करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम्हें पता है ना कि जब हम जेल तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी सजा को डबल कर देते हैं। तो असल में मुझे बस 3 साल की ही सजा मिली थी, लेकिन मैंने बार बार जेल तोड़ने की कोशिश की जिस वजह से मेरी सजा इतनी बढ़ गई। जिस पर क्रिस कहती है कि तो तुमने इतनी ज्यादा बार भागने की कोशिश क्यों की। एक्सेल कहता है कि ये तो मेरी हॉबी है, बस इसीलिए। दूसरी तरफ हम डगलस और लीलैंड को भी देखते हैं जहाँ वो दोनों भी एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछ रहे होते हैं। डगलस यहाँ एलेना के बारे में भी बताता है कि वैसे तो वो दिखने में बच्ची लगती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर है और वो एक एक्सपर्ट हैकर भी है। जिसके बाद एक्सेल और क्रिस उस शेल्टर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर स्किनर को ढूंढने लगते हैं। वैसे ये लोग नोटिस करते हैं कि इस शेल्टर के अंदर का जो जनरेटर होता है वो अभी भी चल रहा होता है, जिसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई जरूर मौजूद होगा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बड़े सारे हॉल में एक बंदा चेयर पर बैठा दिखाई देता है, जिसे देख ये लोग उसके पास जाने लगते हैं और तब भी यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लीलैंड और डगलस भी उस ट्रेडिंग कंपनी में आ चुके होते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ कुछ कंप्यूटर्स ऑन थे, जिसे देख डगलस को शक हो जाता है कि यहाँ भी कोई ना कोई जरूर होगा। जिसके बाद लीलैंड थोड़ा सा आगे जाता है तो एक बंदा सीधा उसके सर पर अपनी गन तान देता है। जिसके बाद हम फिर से क्रिस और एक्सेल को देखते हैं जहाँ ये दोनों को लग रहा होता है कि ये बंदा ही शायद डॉक्टर स्किनर हो सकता है और जैसे ये दोनों उसके पास जाने वाले होते हैं तो कुछ लोग इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों किसी तरह से उनसे बचते बचाते वहाँ से भाग निकलते हैं और ये दोनों भी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद फिर से हम डगलस और लीलैंड को देखते हैं जहाँ वो बंदा डगलस को उसकी पिस्टल नीचे रखने का कहता है और कहता है कि अब बताओ कि वो कहाँ पर है। डग कहता है कि मुझे क्या पता तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर यह बंदा कहता है कि तुम शराफत से मुझे उस बंदे के बारे में बता दो वरना मुझे अच्छी तरह से उगलवाना आता है। और तभी यहाँ पर एक और बंदा भी आ जाता है और वो भी इन पर पिस्टल लगाकर कहता है कि तो तुम जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है, कोबायाशी कहाँ है। जिसके बाद फिर से हम क्रिस और एक्सेल को देखते हैं जहाँ ये दोनों उन सभी लोगों से बच बचाकर भाग रहे होते हैं और भाई साहब एक्सेल तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक छत से लटक जाता है और नीचे छलांग लगाकर इन दोनों बंदों की बैंड बजा देता है। इसके बाद वो 2 और बंदों को भी पेल देता है और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियां भी आ चुकी होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो 2 बंदे होती हैं ये दोनों यहाँ पर असल में किसी कोबायाशी के नाम के बंदे को ढूंढने के लिए आए होते हैं, क्योंकि कोबायाशी ने इन दोनों बंदों से कुछ पैसों वगैरह का फ्रॉड किया था, तो ये लोग अपने पैसे निकलवाने के लिए यहाँ आए होते हैं। और दूसरी तरफ हम एक्सेल को देखते हैं जहाँ वो बच्चे कुछ बंदों को भी मार पीट कर सीधा उस चेयर वाले बंदे के पास आ जाता है और जैसे ही वो उस पर हाथ रखने वाला होता है तो तभी यहाँ पर पुलिस और FBI भी आ जाती है और इससे कहती है कि वी आर FBI ड्रॉप योर वेपन। जिस पर एक्सेल कहता है कि वी आर लेज़रस ड्रॉप योर वेपन्स, लेकिन उन्होंने आज से पहले इस तरह का कोई भी नाम नहीं सुना होता तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। खैर इसके बाद इस चेयर वाले बंदे को भी होश आ जाता है और वो इनके पैरों में गिर कर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कहीं भी भागने वाला नहीं था और मैं तुम लोगों के पैसे जरूर वापस कर देता और मुझे माफ कर दो। और असल में ये बंदा ही कोबायाशी होता है जो कि उस ट्रेडिंग कंपनी का ओनर था और वो जो 2 बंदे लीलैंड और डग के साथ थे वो
दोनों असल में इसी को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसने उन दोनों के पैसों में कुछ घपला किया था और उनके पैसे लेकर भाग गया था। जिसके बाद एक्जेल इस बंदे को एक पंच मारता है और इसका ब्लड निकालकर इसे चेक करता है और ये बंदा सचमुच में डॉक्टर स्किनर नहीं होता। जिसके बाद हम डगलस और लीलैंड को भी देखते हैं, जहाँ इन दोनों बंदों को भी पता चल चुका होता है कि ये दोनों यहाँ किसी और को ढूंढने के लिए आए थे और इन दोनों का काबायाशी से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके बाद हम फिर से अलेना को देखते हैं, जो कि एक सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टर स्किनर को ढूंढ लेती है, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि उसे बहुत सारे अलग अलग कैमरास में हर जगह डॉक्टर स्किनर दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब है कि वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे डॉक्टर स्किनर हैं और इन्हें नहीं पता कि उन सब में से असली डॉक्टर स्किनर कौन है। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और आखिर ये लोग डॉक्टर स्किनर को किस तरह से ढूंढेंगे।